नमस्कार, हरियाणा प्राइम पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि जो विश्व भर के अंदर एक कोरोना वैश्विक महामारी ने अपना पांव चरम सीमा पर पसार रखा है, उसको लेकर कोरोना वायरस को लेकर हम प्रदेश में अपने शहर के पानीपत की बात करें तो पानीपत शहर पे भी दिन प्रतिदिन जो केसेस हैं उसके लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां कोरोना वैश्विक से देश और शहर जूझ रहा है, उसको लेकर कोरोना महामारी जो है किस प्रकार अपना दिमाग पर असर करती है, उसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैदराबादी हॉस्पिटल से। आइए उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से। सर, जिस एक तरफ देश पूरा कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर समस्याओं से जूझ रहा है और इस प्रकार की बातें या इस प्रकार में इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कोरोना से जो दिमागी का जो जोर है वो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो बताएंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। लगभग पूरे विश्व में सभी देश इससे ग्रसित हैं और इस बीमारी के मानसिक प्रभाव या दिमाग पे जो असर है वो बिल्कुल है, और ये असर दो तरह से हो रहे हैं। पहला तो बीमारी का खुद का असर, जिसमें बीमारी के लिए एक खौफ पैदा होना, लोगों में डर पैदा होना। यहाँ प्रतिदिन 20-30 मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जिनमें ये डर रहता है कि कहीं मुझे बीमारी तो नहीं होगी, या साथ वाले घर में बीमारी हो गई है तो उसकी वजह से बेचैनी बनना, एंग्जाइटी होना या मानसिक अवसाद, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जिनको बीमारी हो गई है, समाज जैसे उनका बहिष्कार कर रहा है, लोग उनसे बात नहीं कर रहे, एकदम उनको ऐसा अलग थलग कर दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से लोग मानसिक अवसाद और डिप्रेशन के अंदर में जाते जा रहे हैं। तीसरा जो इसका एक एस्पेक्ट है वो ये है कि जो कारोबार, जो मंदी आई है, इस जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद में जो कारोबार में मंदी आई, जो लोगों के बिज़नेस ख़त्म हुए, बेरोज़गारी बढ़ी, उसकी वजह से भी लोगों में डिप्रेशन और घबराहट बनने लग पड़ी है। और जो सबसे मुख्य एक देखा गया कि जो लोग पुराने मरीज़ थे इन बीमारियों के, डिप्रेशन के, घबराहट के, वो लोग, या फिर एक बीमारी होती है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आदमी को थोड़े वहम रहते हैं अपने अंदर में कि ऐसा लगता है कि मुझे कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, मैंने किसी चीज़ को छू लिया, कहीं मुझे कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, इस तरह की बीमारी, ये सब बीमारियां ज़्यादा फैलने लगी हैं, ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। कोरोना के डर से जो OCD के मरीज़ थे वो जब बाज़ार में जाते हैं तो उन्हें हर समय ये लगता है कि कहीं मुझे अभी कोरोना ना लग जाए, मैंने इस चीज़ को हाथ लगा लिया, कहीं कोरोना ना लग जाए, और वो बार बार हाथ धोना, बहुत ज़्यादा हाथ धोना, या बार बार जाँच करवाने के लिए हॉस्पिटल की ओर भागना, कुछ भी होने से कि मेरी एक बार टेस्ट हो जाए, फिर से टेस्ट हो जाए, तो ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और डॉक्टर साहब, इसके प्रिकॉशंस को लेकर जो आमजन लोग हैं उसको, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो जो थोड़ा अवेयर हो सकें, ताकि उन तक जो अभी तक बीमारी से बचे हुए हैं वो बीमारी से थोड़ा दूर रह सकें, उनको लेकर आप कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो छोटी सिंपल भाषा में कहूँगा सस्ते में अपना काम चला सकें, क्योंकि आजकल आपने को भी पता है आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और जो अपना लोगों के समस्याएं हैं इस समय बहुत ज़्यादा हैं, उसको लेकर आप उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि उन लोगों को कि आपके जरिए कोई आर्थिक सहायता मिल सके। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है, इस बीमारी से डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। और इस बीमारी के साथ जो मानसिक अवसाद, एंग्जाइटी, इससे भी साथ में ही लड़ना पड़ेगा, इससे डर कर काम नहीं चलेगा। तो इसके अंदर में कुछ बहुत छोटे छोटे सिंपल तरीके हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादातर 90% केसेस में डॉक्टर पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आने से भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिन्हें हम बोलते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी, सुबह अगर शुरू करेंगे तो सुबह उठकर सैर करना, शाम के समय सैर करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत मदद करती हैं। इसके अलावा जब भी आप कभी परेशान हैं तो किसी से अपनी परेशानी बताना, उसको जितना आप बता पाएंगे, जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपको डिप्रेशन होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। आज के ज़माने में सबसे बड़ा मानसिक अवसाद का कारण ये है कि लोग अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अभी शेयर करना बातें वगैरह, लेकिन जो मरीज कोरोना के वायरस के संपर्क में आ रहे हैं, आपको भी मालूम है और समाज को भी मालूम है कि उसको कोरोना मरीज को लेकर लोगों की जो उनकी जनप्रति की राय है उसको लेकर उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की राय है, तो वो किस प्रकार से अपनी सहमति जताएं? बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही कही। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि जो बहिष्कार हो रहा है कोरोना मरीजों का, वो सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। देखिए, कोरोना एक बीमारी है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। आज उनको हुई है, कल को हमें भी हो सकती है। हमारा काम सिर्फ एहतियात बरतना है, पर किसी भी मनुष्य को अगर वो बीमार हो गया उसकी वजह से उसका बहिष्कार करना बिल्कुल गलत है। देखिए, आइसोलेशन में रहना है, उनको अलग करके रखना है 15 दिन 20 दिन,
वो समय पूरा करना है। पर जब वो नेगेटिव होने के बाद में समाज में वापस आ रहे हैं तब भी उनका बहिष्कार हो रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता फैलनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि बीमारी कैसे फैलती है, कितना फैलती है। जब एक बार नेगेटिव हो गए आदमी, उसके बाद वो एकदम ठीक है, आप उसके संपर्क में आइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, तो उनका वापस समाज में नॉर्मल ढंग से आना वो बहुत ज़रूरी है। क्या नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर वरिंदर कुमार।